आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, मैं सवाल दिया हुआ है कि एक बीकर में जल ऊंचाई h1 तक है और उसके ऊपर मिट्टी का तेल जो कि h2 ऊंचाई तक इस प्रकार भरा गया है कि जल व मिट्टी के तेल की कुल ऊंचाई h1 प्लस h2 है। ठीक है, हमें पानी का अपूर्णांक μ1 दिया है और मिट्टी के तेल का μ2 है। तो कह रहा हूँ कि ऊपर से देखने पर बीकर की तली की स्थिति में आभासी उठाव कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये बीकर है। ठीक है, एक बीकर ले लिया मैंने। अब इसमें कह रहा है कि कुछ ऊंचाई तक हमारा नीचे पहले पानी भरा हुआ है। ये मैंने मान लिया h1 ऊंचाई तक पानी है और फिर यहाँ से हमारा h2 ऊंचाई तक हमारा क्या है, मिट्टी का तेल भरा हुआ। तो मैंने मान लिया ये आपका मिट्टी का तेल है। ठीक है, तो ये आपका h1 है, हमारा इतनी ऊंचाई h1 है और ये आपका h2 है और इसका अपूर्णांक μ1 है, इसका अपूर्णांक μ2 है क्योंकि ये हमारा पानी है। ठीक है, और ये तेल है, मिट्टी का तेल है। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना भरा हुआ है। अब कह रहा है कि ऊपर से देखने पर हमारा क्या होता है कि इसकी आभासी उठाव कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक, उसमें आपको पता करना है कि आभासी उठाव क्या होता है। ठीक है, आभासी उठाव। ठीक है, तो पहले आभासी उठाव को समझते हैं। आभासी उठाव या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपरेंट डेप्थ या अपरेंट हाइट, अपरेंट शिफ्ट कहा जाता है। उसको चित्र से समझते हैं कि मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं, ठीक, और पानी है और पानी के अंदर कोई वस्तु है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अगर हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें ये वस्तु यहीं दिखानी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि इस तल से अपवर्तित होकर किरण जो है हमारा नीचे चली जाती है, झुक जाती है। तो हमें वस्तु यहाँ दिखाई देनी चाहिए, लेकिन हमारा वस्तु हमें कहाँ दिखाई देती है, वस्तु हमें थोड़ा सा आभासी ऊंचाई पर थोड़ा सा उठ के हमें लगेगा कि थोड़ा सा उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसको हम लोग बताते हैं आभासी उठाव या आभासी शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, उठाव या अपरेंट शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा उठी हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार हमारा अगर आप देखें तो सूत्र हमारा आता है आपका म्यू बराबर, ठीक है, म्यू अगर इसका मान लीजिए माध्यम 1 है और ये माध्यम आपका दूसरा है, तो हम जानते हैं 1n2। ठीक है, एक का दूसरे के सापेक्ष ये होता है हमारा वास्तविक गहराई। ठीक है, वास्तविक गहराई बटा होता हमारा आभासी गहराई। ठीक है, आभासी गहराई। ठीक है, ये होता है। और एक चीज ध्यान देना आप लोग कि आपने स्नेल का नियम पढ़ा था, वहां पे जो ये था वो 2n1 था, वो साइन आई बटा साइन आर आपने पढ़ा होगा। साइन आई बटा साइन आर वो दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष था, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, यानी कि ये जो है हमारा 1 बटा इसको लिखते हैं 2n1 लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आभासी गहराई निकालेंगे तो मैं वास्तविक गहराई को HR से लिख रहा हूँ। ठीक है, HR मतलब H रियल और आभासी गहराई को H अपरेंट A से लिख रहा हूँ। तो यहाँ से HA का जो फार्मूला आता है वो आता है HR बटा N। ठीक है, यहाँ से फार्मूला आता है। तो जितना भी अगर होगा, मतलब बहुत सारे अगर लिक्विड भरे हों, इसमें 2 जैसे हैं, तो अगर बहुत सारे हैं तो इनकी गहराई निकालने का तरीका है कि HA बराबर होता है जितने भी हों हमारे लिक्विड सबके लिए सबका निकाल के जोड़ दो। ठीक है, ये होगा HI बटा म्यू या NI, म्यू आई NI जो भी आप लिखें। ठीक है, I बराबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से N तक होगा। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है कि मतलब अगर एक लिक्विड है तो एक के लिए हम लिखेंगे H बटा N। ठीक है, 2 है तो H1 दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो ये जो गहराई आ गया, लेकिन हमें उठाव कितना हुआ, मतलब ये कितना शिफ्ट हुआ। पूरा हमारा H पहले था, रियल हमारा क्या था, ये पूरा आपका HR था। ठीक है, शिफ्ट कितना हुआ, इतना पार्ट शिफ्ट हुआ। तो मतलब हमें पता कितना चलेगा, ये हमारा अब जो ऊंचाई हमारा हुआ है वो इतना बचा। ठीक है, तो ये जो हमारा अपरेंट डेप्थ जो दिखा रहा है वो हमारा है आपका अपरेंट शिफ्ट, जिसे कहते हैं आभासी उठाव। तो पूरे में से आप इतना पार्ट निकाल देंगे जो हमारा आया है, तो वो आपका अपरेंट शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से T बराबर आएगा, इसको T से दिखाते हैं, आभासी उठाव बोलते हैं। ठीक है, आभासी उठाव। ठीक है, तो यहाँ से आभासी उठाव कितना आ जाएगा, HR माइनस HR बटा म्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा सूत्र बनना जाता है आभासी उठाव का। अब हम अपने असली सवाल पे आते हैं जो हमसे दिया था। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एक से हवा से आ रहा हमारा और कहाँ पे हो रहा है, तेल में जा रहा है। तो पहले तेल के लिए अगर मान लें हमारा आभासी उठाव T1 है और इसके लिए मान लें अगर पानी के लिए T2 है।
ठीक है। नहीं, इसके लिए T1 ले लेता हूँ, इसके लिए T2 ले देता हूँ, क्योंकि इसके H1 H2 इसके लिए इस तरह है, तो जिस प्रकार दिए हैं उसी क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको H2 ले लेते हैं, इसको H1 T1, इसको T2 ले लेता हूँ। तो इस प्रकार मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो अपरेंट डेप्थ है, यानी कि हमारा आभासी जो गहराई है वो जुड़ जाएगा। तो इसी तरह हम आभासी गहराई पानी के लिए और मिट्टी के तेल के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पानी के लिए क्या होगा, हमारा आभासी उठाव T1 बराबर, इसे अपरेंट शिफ्ट कहते हैं, वो हमारा होगा H1 माइनस H1 बटा μ1। ठीक है, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, H1 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बटा μ1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मिट्टी के तेल के लिए क्या होगा, मिट्टी का तेल। ठीक है, तो मिट्टी के तेल में कोई वस्तु रहेगी तो उसे भी हमें गहराई कुछ कम प्रतीत होगी, तो T2 बराबर हो जाएगा आपका H2 माइनस H2 बटा μ2। इसका अपवर्तनांक μ2 दिया है, इसे लिख सकते हैं H2 1 माइनस 1 बटा μ2। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे कुल कितनी गहराई होगी, मतलब आभासी कुल उठाव कितना होगा, तो कुल आभासी उठाव बराबर हो जाएगा आपका T1 प्लस T2, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज आपको आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, H1 1 माइनस 1 बटा μ1 प्लस H2 1 माइनस 1 बटा μ2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कुल आभासी उठाव, मतलब हमें इतना जो है उठा हुआ वस्तु, जो भी वस्तु होगी इतनी उठी हुई हमें प्रतीत होगी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना कि हमारा, अगर हम लोग जो है कि अगर पहले यहाँ से देखिए कि हम लोग क्या थे, रेयर मीडियम से, मतलब हमारा जो विरल मीडियम से सघन माध्यम में आ रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो गहराई है वो कम प्रतीत हो रही है, लेकिन इसका उल्टा, अगर आप लोग डेंसर यानी सघन मीडियम से विरल मीडियम की तरफ देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमें गहराई ज़्यादा प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें HA जो है हमारा अपरेंट डेप्थ जो है HR से, रियल डेप्थ से, वास्तविक ऊंचाई से, गहराई से अधिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मछली है, पानी में मछली होती है, ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा होता है, तो मछली को लगता है कि वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, और उसकी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई मछली को प्रतीत होती है। ठीक है, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि अभी तो दूर है, आने उससे समय लगेगा, और मछली या जो भी हुआ उड़ के उसको पकड़ लेती है। तो क्योंकि उसे प्रतीत होता है मछली को, क्योंकि उसका अपरेंट जो है आभासी ऊंचाई जो उसको लगता है जो होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपका होता है तब जब हम सघन से विरल माध्यम में देखते हैं। ठीक है, और उसका जस्ट उल्टा होता है, अगर विरल से हम सघन माध्यम में देखें तो हमारा गहराई कम प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो हमारा, आप देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/1 माइनस μ1 H1 प्लस 1 माइनस 1 बटा μ2 H2, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका अभीष्ट उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।